हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। अब हम चालू करने वाले हैं हमारा सम नंबर 3। जैसे कि पता होगा, इसके पहले मैंने सम नंबर 1, सम नंबर 2, इट मीन्स व्हाट, न्यूमेरिकल्स 1, न्यूमेरिकल्स 2 ऑलरेडी कवर कर दिए थे। तो सर ये सेम है, हाँ ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसमें कुछ नया चीज सीखने मिलेगा जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे तुम लोग को याद होगा पहले वाले सम में, न्यूमेरिकल्स 1 में, देखो यहाँ पर दिखता रहेगा पहला वीडियो और यहाँ पर सेकंड वीडियो। प्लीज एक रिक्वेस्ट रहेगा, जो बच्चे यहाँ पर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन सुन के आए तो प्लीज इट्स रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, इस वीडियो को स्किप कर दो, क्योंकि तुम लोग का और मेरा बॉन्डिंग नहीं बना है। जो बच्चे ने पहला लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 देख चुके हैं, उनके साथ मेरा बॉन्डिंग बना है। तो प्लीज तुम लोग का मैं खुद डिमोटिवेट नहीं होना चाहता, अरे सर ये कहाँ से आया बच्चा। मैंने ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस किया है कि इस कैलकुलेटर से कैसा सॉल्व करना है एक क्यूबिक इक्वेशन को, और एक नॉर्मल मैनुअली भी किस तरह सॉल्व करते हैं। जितने भी इक्वेशन आगे दिखेंगे सब कुछ, दोनों अप्रोच बताया, यूजिंग कैलकुलेटर और एल्स वी कैन यूज व्हाट, यूजिंग मैनुअली सिंथेटिक डिवीजन। याद होगा तो तुम लोग को सब कुछ बताया था, नहीं होता तो डिस्क्रिप्शन में जाने का, सब कुछ अवेलेबल करके दिया हूँ। तो डायरेक्टली सम नंबर यहाँ पर चालू करता हूँ, लेकिन ये थोड़ा बहुत इसके बारे में बात कर लेता हूँ। जो पहला वीडियो है ना, उसमें तुम लोग को याद होगा तो लैम्बडा का वैल्यू 0, यहाँ पर क्या मिला था लैम्बडा का वैल्यू, देखो यहाँ पर पहला वीडियो में -3, यहाँ पर 3 -1 2 ऐसा कुछ तो मिला था, चलो मान लो ऐसी। और दूसरे वीडियो में 0 3 15 ऐसा कुछ तो मिला था, बरोबर है। न्यूमेरिकल्स 1 और न्यूमेरिकल्स 2 में नोटिस करने वाली बात ये थी, कि यहाँ पर तीनों अलग अलग है। तीनों क्या है, अलग अलग है। इसको इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं डिस्टिंक्ट। क्या वर्ड यूज करते हैं, डिस्टिंक्ट। नाउ डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, DISTINCT। ओके, यहाँ पर भी ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। बोलो ये क्लियर हो गया। जब तीनों अलग रहते तब हम लोग यूज करते क्रैमर्स रूल। क्या यूज करते हम लोग, क्रैमर्स रूल, बरोबर है। न्यूमेरिकल्स 1 में ये कवर किया, न्यूमेरिकल्स 2 में ये किया। इसके बाद न्यूमेरिकल्स 2 वाले के डिस्क्रिप्शन में मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से सॉल्व किया, सर ये तो आ गया। और अच्छी बात यही है कि बच्चे लोग सॉल्व करते तो मुझे खुद मजा आ जाता है। उनको व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड कर दिया है कि भाई देख, और उन्होंने होमवर्क किया। मतलब टोटल अपने पास 4 सम का एक्सपीरियंस है। तो ये लिखा मैंने 3 सम है, मतलब मैं करा रहा हूँ तीसरा सम, लेकिन तुम्हारे हिसाब से अगर तुमने होमवर्क भी किया तो ये 5वां सम होगा। ठीक है गाइस, इसको रफ करता हूं, और मुझे लगता है कि सबसे पहले तुम लोग वही करोगे जो अभी तक करते आ रहे हैं। एक ऑफलाइन में जिस तरह हम लोग बात करते हैं वो इसी तरह बात करना है। ये क्वेश्चन लिखा, मेन क्वेश्चन तो सेम, ये फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, ये क्वेश्चन है। स्टार्ट करो गाइस, वीडियो पॉज करके, तभी अपने को मजा आएगा। प्लीज इसको स्टार्ट करो और देखो आंसर क्या आ रहा है, तुम लोग को सीखने मिलेगा तो बात करते। प्लीज कॉपी करो और वीडियो पॉज करके आंसर निकालो। सो होप सो तुमने ट्राई किया रहेगा और तुम लोग को ऐसा कुछ तो रियलाइज होता रहेगा। अभी मैं सब कुछ बताऊंगा, यहाँ पर कैल्सी में सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यही बोला, स्टेप नंबर 1 अपना आइगन वैल्यूज होता है, और इसका मतलब वर्टिकल बार, मतलब डिटर्मिनेंट लिखने का, a - लैम्बडा इक्वल टू 0। अगर ये भी क्लियर हो गया तो मुझे बताओ क्या इसका रियल मीनिंग क्या होता है। सर ये जो ये दिख रहा है आपको, डायगोनल दिख रहा है, डायगोनल, उसके आगे लैम्बडा लगाने का, माइनस लैम्बडा लगाने का, बरोबर है कैसे। हाँ सर ये तो आ गया, ये तो आता है अपने को। अच्छा इसका रियल मीनिंग क्या होता है, अगर नॉर्मल बच्चे से पूछेंगे तो इसका रियल मीनिंग इज व्हाट, डिटरमिनेंट। लेकिन इसको सॉल्व करना बहुत टीडियस टास्क हो जाता है अपने लिए। तो हम लोग ने पिक्चर में किसको इंट्रोड्यूस कराया था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन याद होना चाहिए। अभी कैसे याद करा था, लैम्बडा क्यूब, लैम्बडा स्क्वायर, लैम्बडा रेज़ टू 0, एनीथिंग रेज़ टू 0 क्या होता है 1। इसका मतलब ये नहीं लिखेंगे चलेगा। पहले वाले को जोड़ो, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, बरोबर है ये चीज। और यहाँ पर डिटरमिनेंट, तो यहाँ से प्लस माइनस इक्वल टू और 0। अब एक काम कर रहा है अपने को, इसको अलग से फाइंड आउट करना है। अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 1 देते थे, याद होगा तो। होप सो तुमने कोशिश किया है, नहीं किया तो कोई गम नहीं। यहाँ पर देखो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, चलो बताओ डायगोनल एलिमेंट क्या है। डायगोनल एलिमेंट मतलब 2 3 2, तो यहाँ पर लिखने का 2 + 3 + 2 दैट इज नथिंग बट 5, और ये 7 हो गया, बरोबर है यहाँ पर। ओके नाउ सेकंड पार्ट इज व्हाट, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट। मैंने सब कुछ डिस्कस किया कि ये क्या है क्या नहीं। ऐसा बच्चे उड़ बीट के आएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना यार, रिवाइज करके आने का। सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट मतलब क्या है, डायगोनल एलिमेंट माइनर निकालना, किसका डायगोनल एलिमेंट, बाहर में जाए। अपना डायलॉग क्या है, ऊपर का चौकोंडी, वन मोर टाइम आगे बोलो, ऊपर का चौकोंडी, हाँ, नीचे का चौकोंडी और 4 कॉर्नर का चौकोंडी। ग्रेट यार, चलो 1 2 3 4, ग्रेट सर। 2 2 1 3 प्लस यहाँ पर बोला आगे 3 1 2 2 3 1 2 2 प्लस 4 चौकोंडी, 1 2 3 4, वन मोर 1 2 3 4, चलो बोलो क्या आएगा 2 1 1 2, बरोबर है कैसे। ओके इसको प्लस करेंगे, 2 3 ज़ा 6 माइनस 1 2 ज़ा 2, हमेशा इधर माइनस फिक्स होता है। यार एक ही चीज बार बार नहीं बताऊंगा। 3 2 ज़ा 6 माइनस 2, आगे प्लस 2 2 ज़ा 4 माइनस 1, 1 × 1 2 नहीं होता है, 1 होता है। अब 6 में से 4 2 जाएगा 4,
प्लस का प्लस, 6 में से 2 जाएगा 4, प्लस 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3, तो ये कितना होगा 8, और ये क्या हो गया 11, ये हो गया 11। नाउ अब बात आता है डिटर्मिनेंट, किसका डिटर्मिनेंट निकालने बोल रहा हूं, ए का डिटर्मिनेंट, मतलब इसका नहीं, ये तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा ही है। अपने को इसका डिटर्मिनेंट देखो, ये स्क्वायर ब्रैकेट मतलब मैट्रिक्स होता है, ये तो पता ही होगा। डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है गाइस, होप सो एवरीवन नोज नाउ। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, सर ये 2 बाम्बू के बीच में लगा दो इसको, 1 3 1, चाहो तो कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकते हो, सबको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया हूँ किस तरह सॉल्व करना है कैलकुलेटर में। यहाँ पर अब देखो इसको, यहाँ पर इसको रेफरेंस देना है, पहला क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर बताओ ये 2 और इसको छोड़ दो, इसको और इसको छोड़ दो, क्या बचा 3 1 2 2, 3 1 2 2, ग्रेट। इसका साइन क्या करना रहता है, साइन चेंज, प्लस 2 है तो क्या लिखोगे -2। आगे बोलो, इसको और इसको छोड़ दो, क्या दिख रहा है 1 1 1 2, 1 1 1 2। आगे इसका साइन चेंज नहीं करना है, चलो आगे बात करो, चलो यार, ये ऑफलाइन में जिस तरह बात करते हैं वैसे ही होना चाहिए, अदरवाइज फिर मतलब ही नहीं रहेगा अपना सीख के इतना। यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं, ये होने के बाद चलो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 लिखा, ग्रेट सर। आगे बोलो क्या आएगा, देखो यहाँ पर 3 2 6 6 -2, कुछ बच्चे माइंड में कर लेंगे, अच्छी बात है ये 3, 6 में से 2 गया 4 डायरेक्टली लिखते हैं, होशियार रहते हैं उन लोग। अपने जैसे अपन एवरेज स्टूडेंट, अपने को कुछ नहीं आता, ठीक है धीरे धीरे सीख जाएंगे, कुछ नहीं आता और धीरे धीरे सीखना, दोनों में डिफरेंस है। 1 2 2 लिखेंगे, -1 लिखो, आगे बात कर लो +1, ग्रेट सर अच्छी बात है, आप अच्छे बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या बाहर 1 है तो लिखो ना सर, अरे 1 को नहीं लिखेंगे चलता है, लेकिन ठीक है अपन गरीब लोग। 1 2 2 माइनस, ये बराबर है यहाँ पर, ओके चलो बोलो 2, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, -2, 2 में से 1 यहाँ पर 1, +1, 2 में से 3 नहीं जाता तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा और बड़े नंबर का साइन। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8, -2, प्लस माइनस माइनस, कुछ बच्चे इसको 0 लिख देंगे, 1 × 1 1। अब इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, एवरीवन नोज नाउ। क्या करते हैं हम लोग, बोलो 8 लिखते, पहले प्लस वाला फिर माइनस वाले को प्लस करते थे, 2 और 3। प्लीज जो बच्चा डायरेक्टली देख रहा ना, प्लीज मत देखो यार, मत देखो ना यार, जो बच्चा सीक्वेंस में देख रहा है। बहुत अपने आप को कंट्रोल करता हूँ मैं, क्योंकि क्या होता है मालूम, ऑफलाइन में पढ़ा था तो मुझे मालूम है, हाँ ये बच्चा नहीं आया, देखो मेरे को नाम भी याद हो जाता, हाँ ये बच्चा नहीं आया, क्योंकि इतने बच्चे होते नहीं है यहाँ पर, अरे 50-60 बच्चे, ठीक है नॉर्मल है, नाम याद करना ईजी है। तो अब क्या करना ये देखते हैं, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हाँ इक्वेशन 1 को अपडेट कर देते। इक्वेशन 1 मतलब इक्वेशन 1 बिकम, चलो बताओ इक्वेशन 1 बिकम्स, देखते हैं यहाँ पर पहले दूसरे न्यूमेरिकल से ये तीसरे और न्यूमेरिकल्स क्या बोलना चाहता है। ठीक है एवरीवन, यहाँ पर बोलो लैम्बडा क्यूब की जगह पे लैम्बडा क्यूब, हाँ सर सही है, ये माइनस की जगह पे माइनस, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट 7 और आगे का लैम्बडा स्क्वायर, प्लस की जगह पे प्लस, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट किधर मिला भाई, किधर है 11 11 बराबर लैम्बडा, माइनस डिटरमिनेंट कितना मिला 5, इक्वेट 2 और 0। अब इसको क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं, जिस बच्चे को नहीं मालूम है इसको क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। और इसको सॉल्व करने के लिए मैंने तुम लोगों को बताया, तुम लोगों को क्या यूज करना है, कैलकुलेटर या तो फिर नॉर्मल मैनुअली भी होता है। तुम लोगों को बोला दुनिया में जाओ, यूट्यूब पे जाओ, सिर्फ डालो हाउ टू सॉल्व क्यूबिक इक्वेशन, तुम लोगों को दिख जाएगा, वहां पर एक्स के फॉर्म में रहेगा, 3 लैम्बडा मिलेगा। क्यूबिक हायर इंडेक्स क्या है, हायर पावर क्या है 3, तो इसको 3 पावर बोलते, तो लैम्बडा का 3 वैल्यू मिलेगा। अब यहाँ पर जिस बच्चे को नहीं मालूम है, मैं कोशिश करता हूँ, नहीं दिखेगा तो थोड़ा माफ कर देना। यहाँ पर देखो पहले मोड दबाओ, देखो थोड़ा नजदीक लेके वीडियो देखना, मोड दबाया, देखो 5वें में लिखा है इक्वेशन में चौथे में देखो ax³ + bx² + cx + d, तो चौथा दबा दिया। अब तुम लोगों को क्या करना है, इसका कोएफिशिएंट लिखना, जैसे इसका कोएफिशिएंट क्या है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 -7 11 -5। चलो यहाँ पर तुम्हारे सामने एंटर करता हूँ डेटा को, 1 = -7 = 11 = -5 = देखो पहला वैल्यू क्या मिला, x1 का वैल्यू पहला 5 मिला, देखो यहाँ पर लिखा x1 और यहाँ पर 5, दूसरा x2 का वैल्यू 1, तीसरा आया ही नहीं अरे जादू, देखो वापस देखो x1 का वैल्यू 5, x2 का वैल्यू 1, x3 आया नहीं। इसका मतलब क्या समझा, अपने को आंसर क्या है, लैम्बडा का वैल्यू क्या है, कितना आना चाहिए, लैम्बडा का वैल्यू क्या है 5 और यहाँ पर क्या है 1। नाउ गाइस एक चीज याद रखना, कैलकुलेटर कभी रिपीट वैल्यू नहीं देता, इसमें प्रोग्रामिंग ऐसा किया होता है कि ये रिपीट वैल्यू नहीं देता, मैनुअली करोगे तो तुम लोग को मालूम पड़ेगा। तो 5 1 जो नहीं आया ना, जो जिसके बाद अभी समझो ऐसा है 1 5 और उसके बाद बाहर, तो इसका मतलब 5 रिपीट हुआ रहेगा। यहाँ पर क्या है 5 1 उसके बाद बाहर ले लिया ना, तो इसका मतलब 1 रिपीट हुआ है। जैसे अगर समझो 8 लिखा है और 2 लिखा है, उसके बाद तुम लोग को बाहर फेंक दिया, इसका मतलब कौन सा रिपीट हुआ, 8 या 2, जो दूसरा वाला वैल्यू है ना वही रिपीट होता है, x2 का वैल्यू और x3 का वैल्यू सेम रहता है। तो यहाँ पर ये मिल गया अपने को लैम्बडा, दीज आर व्हाट, दीज आर आवर आइगन वैल्यूज।
अच्छा, ये होने के बाद रुकना नहीं है, बल्ले बल्ले नहीं करना, नाचना नहीं है, अपने को ये भी देखना कि आंसर राइट है या रॉन्ग है। कैसा, ये एक्स्ट्रा टास्क है, ये ऐसा है, एग्जाम में मत करना। सम ऑफ क्या लिखते हैं, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। पहला ये वेरिफिकेशन का स्टेप रहता है, और दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट। चलो देखते हैं ये दोनों वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अक्सर गेट एग्जाम में ना इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, तो तुम लोग डरो मत। सम ऑफ आइगन वैल्यूज जरा देखते हो, 5 + 1 + 1, 5 + 1 + 1 कितना हो रहा है, 6 7 हो रहा है। यहाँ पर भी देखते हैं सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, यहाँ मत देखो, यहाँ देखो ना, 2 + 3 + 2 क्या दिख रहा है, 2 + 3 + 2। अक्सर ये दोनों ही सेम आएगा, अक्सर नहीं 100% आएगा। जिस दिन ये नहीं आया इसका मतलब तेरा आइगन वैल्यूज गलत है, तेरा आइगन वैल्यूज गलत है। चलो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट मतलब यहाँ पर आइगन वैल्यूज किधर है भाई, 5 × 1 × 1। चलो देखो 5 1 1, 5 1 5, 5 × 1 5 हो रहा है, इक्वल टू डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या था, डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी 5। इसका मतलब ये अपने को वेरीफाई करने आना चाहिए। ये क्लियर हुआ, ये एग्जाम में दिखाओ मत, ये तुम लोगों का स्टेप नंबर 1 यहाँ पर क्लियर होता है एकदम, इंग्लिश में लिख दो, दीज आर लैम्बडा इज इक्वल टू 5, 1, 1 आर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए, कैपिटल ए। हम लोग ने ये भी दिखा कि आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, आइगन वैल्यूज ऑफ ट्रांसपोज का कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ इनवर्स ऑफ ए किस तरह निकालते हैं। पहला ही वीडियो न्यूमेरिकल जोन में ही कवर किया, शायद तुम लोग ने सबने देखा रहेगा। तो क्लैप कर देना यार, अपन ने इतना बेहतरीन तरीके से पोर्शन आगे लेके जा रहे कि तुम लोग को फील आ गया रहेगा कि किस तरह सॉल्व करना है। नाउ स्टेप नंबर 2, यहाँ पर तुम लोग को एक चीज बता देता हूँ, इसमें और इस प्रीवियस वाले में क्या, यहाँ पर आइगन वैल्यूज रिपीट हो रहे हैं। आइगन वैल्यूज क्या आ रहा है, आइगन वैल्यूज आर रिपीटेड। ये याद रखना, जिस दिन आइगन वैल्यूज रिपीट होएगा ना, तो वहां पर 90% केसेस में याद रखना सब्स्टिट्यूशन यूज होगा। सर 90% क्यों, और 10% क्या है मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए तुम लोग को ये याद रखना, अगर रिपीट हुआ इसका मतलब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन आएगा। 5 रिपीट हो रहा है या 1 रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट हो रहा है, तो 1 में सब्स्टिट्यूशन और 5 में जैसा करते आ रहे थे क्रैमर्स रूल। तो एवरीवन प्लीज स्टार्ट कर दो 5 के लिए क्रैमर्स रूल से आइगन वेक्टर्स निकालना। प्लीज इसको कॉपी करो, एक बार ट्राई करो 5 का किस तरह निकालना है, प्लीज कॉपी। सो गाइस अब स्टेप नंबर 2, आइगन वेक्टर्स। शायद तुम लोग को याद होगा आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, मैट्रिक्स के थ्रू। याद करो आइगन वेक्टर्स, मैंने थोड़ी चेंजेस करके ये बना लिया क्योंकि भाई अपने पास मार्कर है, तुम लोग के पास नहीं है। चलो यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं, यहाँ पर कुछ तकलीफ, अरे बोल दे यार, नहीं पक्का, चल प्यार मोहब्बत से यस। चलो a - लैम्बडा i, ये देखो यहाँ पर प्रीवियस टाइम में कैसा था, 2 वर्टिकल बार था, बाम्बू, समझ पा रहे हो, वर्टिकल बार था, बाम्बू था। अब यहाँ पर बाम्बू नहीं है, यहाँ पर क्या है, मैट्रिक्स, और यहाँ पर कैपिटल X। ये कैपिटल X को निकालने को ये आइगन वेक्टर्स बोलते हैं, सिंपल वर्ड में बात करते हैं। चलो क्या होता है, सेम टू सेम लिखने का, यहाँ पर कैपिटल X, x1 x2 x3 0 0 0 वापस बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं, ताकि तेरे दिल और दिमाग में घुस जाए। साला कोई भी सम आए ना पेपर में सबसे पहले ढूंढने का आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स किधर है रे, किधर है, जैसे मिलेगा ना शूट एट साइट, समझ गया, तुरंत ठोक डालना साले को, डरना नहीं, समझ गया। यहाँ पर फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 5, अब 3 मिल चुका है ना अपने पास, 5 1 1, तो यहाँ पर फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 5। देखो ये रिपीट नहीं हुआ, इसमें क्रैमर्स रूल लगेगा। क्या करने का, इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 देने का, और लैम्बडा की जगह पे 5 डालो। चलो लैम्बडा की जगह पे 5, 2 - 5 कितना बचेगा, 2 में से 5 जाता, हाँ 3 बचेगा, लेकिन बड़े नंबर का साइन, बोलो याद आ रहा है। यहाँ पर 3 में से 5 जाता, हाँ कितना बचेगा, देखो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, बड़े नंबर का साइन, ऐसा 2 - 5 क्या बचेगा, 3 बढ़ेगा यहाँ पर, मतलब ये -3 और ये -2 और ये -3। बोलो ये क्लियर हो गया। बाकी डेटा है ना एज इट इज लिखने का, बाकी डेटा एज इट इज, बोलो ये क्लियर हो गया। चल भाई ऊपर वाले का नाम लेके चालू हो जा। यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर क्या है, x1 x2 x3। बोलो याद रहेगा तुम लोग को, यहाँ पर क्या लिखोगे, 0 0 0। मैंने तुम लोग को क्या सिखाया था, याद कर, क्रैमर्स रूल क्या सिखाया भाई, बहुत सारे वीडियोस हो गए, तकरीबन अपन ने 6 क्रैमर्स रूल किए, 6 क्रैमर्स, अरे 6 कैसे, और उसमें 3, इसमें 3, 12 क्रैमर्स रूल किए रहेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल जोन में 3 क्रैमर्स, न्यूमेरिकल 2 में 3 क्रैमर्स, 2 होमवर्क दिया था उसमें 3 क्रैमर्स, समझ पा रहे हो, टोटल 12 हो गए ना। तो यहाँ पर चलो किस तरह सॉल्व करना है। सर आप बोलते हैं एक को रेफरेंस ले लो, किसको रेफरेंस लेंगे, चलो इसको रेफरेंस लेते हैं। देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर ये 1 है, ये भी 1 है, बल्ले बल्ले, ये 2 है, ये -2 है, मतलब ये दोनों रो सेम नहीं है, ये दोनों रो ही सेम नहीं है, बरोबर। इसको ले लेते हैं, किसको भी ले लो, किसको भी चलेगा। अभी जैसे ये दोनों को चेंज करो, ये किसको भी रेफरेंस देने का, मैंने बोला ना छोटे वाले को, -3 को 1 बना सकते हैं। देखो -3 को 1 बना सकते हैं, हाँ सर, किसी भी नंबर को 1 बनाने के लिए उसी नंबर से डिवाइड करो। 10 को 1 बनाना 10 से डिवाइड कर, -3 को 1 बनाना -3 से डिवाइड कर। खुद ना खास्ता अगर तुम लोग ने बोला सिर्फ डिवाइड बाय -3, बहुत सही। मैंने जैसे इसको -3 से डिवाइड किया, देखो इसको -3 से डिवाइड करेंगे, इसको -3 से डिवाइड करेंगे, इसको -3 से डिवाइड, ये तो हो गया 1, इसके जैसा बन गया। लेकिन क्या इसका आंसर 2 आता है क्या,
नहीं। क्या इसका आंसर -3 आता है क्या? नहीं। तो इससे जजमेंट होना चाहिए तुम लोग को, ये क्लियर रख लो गाइस, समझ गया ना ये। तो यहाँ पर वी विल यूज क्रैमर्स रूल, सिलेक्ट एनी टू नॉन इक्वल रोज, अरे समझ लो यार, इतना इंग्लिश तो लिखो। वी विल यूज क्रैमर्स रूल, सिलेक्ट एनी टू नॉन इक्वल रोज जो सेम नहीं है। अगर ऐसा हो गया देखो 1 2 3 और यहाँ पर लिखा है 4, यहाँ पर समझो 4 से मल्टीप्लाई 8, यहाँ पर 4 से 12 और यहाँ पर -3 7 8, बताओ यहाँ पर देखो क्या ये दोनों सेम है? आंसर इज यस गाइस, यस यस यस। कैसे मालूम पड़ा? देखो ना, इसको रेफरेंस ले लो छोटे वाले को, 4 को 1 बना सकता हूँ, डिवाइड बाय 4। अगर इसको छेड़ा तो सबको छेड़ना पड़ेगा। डिवाइड बाय 4 देखो 1, डिवाइड बाय 4 देखो 2, डिवाइड बाय 4 देखो 3, मतलब ये दोनों तो सेम ही है, ये दोनों तो सेम है, बराबर है। लेकिन अभी देखो इसको देखते हैं, डिवाइड बाय -3 करते तो ये तो बन गया, लेकिन इसको डिवाइड बाय -3 करेंगे तो 2 नहीं बनेगा। तो हम लोग किसको सिलेक्ट करेंगे? मेरी मर्जी से दो कोई भी नॉन इक्वल रोज, नॉन इक्वल, ये दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं क्या? आंसर इज नो। तो किसको सिलेक्ट करूंगा? इसको या तो इसको, या तो इसको या इसको। बोलो ये क्लियर हो गया, हाँ या ना? दोनों अलग अलग होना चाहिए। तो तेरी मर्जी, तू कुछ भी कर भाई, आंसर आएगा। अच्छा एक बात बताता हूँ, अक्सर तुम्हारे टीचर या गेट वाले बच्चों को भी बता देता, तुम्हारे टीचर या सर है ना, इसको एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। पल्ले नहीं पड़ा अपने तो। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसा कुछ तो बोलते हैं हम लोग। अपने को क्या, अपने को समझ जाता है यार, समझ गया? ये सब मगजमारी मत करो। क्या लिखेंगे बोलो? फ्रॉम R2 एंड R3, मतलब रो 2 और रो 3 को ही सिलेक्ट करते हैं। तुम लोग को चाहिए इसको, किसको भी सिलेक्ट करो, तीनों ही अलग अलग है, बरोबर है। यहाँ पर चलो R2 जादू देखने मिलेगा यहाँ पर। बोलो R2 ना, तो क्या लिखेंगे? 1x1 -2x2 प्लस 1x3 इक्वल टू 0। हाँ वो तो देखते भी नहीं अपन। बोलो आगे 1x1 प्लस 2x2 -3x3 इक्वल टू 0। वी विल यूज क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। x1 लिखने का इज इक्वल टू x2 लिखने का इज इक्वल टू x3 लिखने का इज इक्वल टू t लिखने का। सर t क्यों? तेरी मर्जी, तू k लिख दे। t से तेरे को नहीं पसंद आ रहा है तो t वाली अगर तेरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़ के चलेगा t मत लिखना, तेरे को कोई रोका टोका नहीं है भाई, ये चीज याद रखना। अब यहाँ पर हमेशा माइनस देने का, x1 का डेटा बताओ, x1 को छोड़ देने का क्या दिख रहा है? कोई भी चल, -2 1 2 -3, चल बोल आगे, -2 1 2 -3, ग्रेट। x2 का डेटा छोड़ दे, 1 1 1 -3 1 1 1 -3। भाई ध्यान इधर ही होना चाहिए, बोलते ना नजर हटी दुर्घटना घटी, ऐसा डायलॉग होता है हमारे में। तो यहाँ पर याद रखना, वो लड़की खूबसूरत जा रही है, जाने दे भाई, ध्यान मत दे। जब इसको सॉल्व कर रहा ध्यान मत दे यार, पागल हो जाएगा साले तू। यहाँ पर इधर ध्यान दे, x3 इसको बंद कर, बोल क्या आएगा? 1 -2 1 2। यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब क्या करना है भाई? सबसे चिंदी सम तो यही है, x1। चलो इसका ये तो 2/2 का डिटर्मिनेंट है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर, -2 इंटू -3। प्लीज माइनस मल्टीप्लाई करते थे समय छोटा बड़ा नंबर नहीं देखते, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 3 6, हमेशा इधर माइनस होता है, 2 1 2 इज इक्वल टू -x2। यहाँ पर 1 इंटू -3 1 इंटू -3 माइनस हमेशा रहेगा, 1 इंटू 1 1 इज इक्वल टू x3। चलो 1 2 2 हमेशा माइनस रहेगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -2। गाइस जीरो मत लिख देना, मालूम पड़ा कुछ बच्चे 2 माइनस और 2 लिख दिया। अरे भाई बहन, यहाँ पर ये माइनस तो फिक्स है, इसको मल्टीप्लाई करने पर -2 अपने आप में आ रहा है। बोलो ये क्लियर हो गया? ऐसा गलती होता है, जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे से तो बहुत बार गलती हुआ था। अब पता नहीं आजकल के बच्चे पटेल लोग बन गए, पता है मुझे कुछ नहीं है। चले और प्लस माइनस कमजोर हो गया तुम लोग का। यहाँ पर x1, बोलो x1 अपॉन में क्या लिखेंगे? 4 -x2 अपॉन में व्हाट क्या लिखेंगे? माइनस माइनस प्लस 3 + 1। जब मैं प्लस माइनस करता तो बड़ा नंबर मैटर करता है, 3 + 1 4, और यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर क्या आएगा? x3। अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2 + 2 इज व्हाट 4, ये क्लियर हो गया। और t देखो यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल कर रहा हूँ। अब x1 इधर रखो, 4 इधर डिवाइड करो, उधर क्या करेगा? मल्टीप्लाई। अभी तो तुम लोग के पास एक्सपीरियंस आ गया भाई। x2 इज इक्वल टू, ये भी देखो ये माइनस तो कट गया, 4t, और x3 इज इक्वल टू क्या आएगा? x3 इज इक्वल टू 4t। तो मिल गया देखो द आइगन वेक्टर्स क्या लिखोगे? द आइगन वेक्टर्स फॉर लिखते, चलो थोड़ा, फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 5 ना इज, चलो लिखो क्या लिखो? कैपिटल X1 क्या लिखते हैं हम लोग? x1 x2 x3। चलो बताओ यहाँ पर बोलो x1 क्या है? 4t। सर t को कॉमन ले लो, हाँ ले लेता हूँ, 4 4 4। सर आपने एक चीज़ और सिखाया क्या? एक आइगन वेक्टर्स बहुत सारे आ सकते हैं, तेरी मर्जी, तू इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, तू इसको 3 से मल्टीप्लाई कर। बुक में कैसा लिखा रहता है मालूम है? इफ k इज अ नॉन जीरो देन आइगन वेक्टर्स विल बी अ मल्टीपल, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। जैसा अगर तेरा मन कर रहा है इसको 3 से मल्टीप्लाई करने, 4 से मल्टीप्लाई करने, 10 से मल्टीप्लाई करने, कुछ भी मल्टीप्लाई, हम लोग ने एक ही चीज़ याद रखा है, इसको छोटा बनाने के लिए। ऐसा कुछ नंबर है जो सबसे डिवाइड कर दो तो कम छोटा हो जाएगा, जैसे 2 से हाँ होता है, 4 से डिवाइड करो ना, माइंड में करने का, लेकिन 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 1। बोलो ये क्लियर हो गया? हाँ या ना एवरीवन? 1 1 1 इज योर फाइनल आंसर।
तुम लोग ऐसा भी कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 8 8, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 12 12, -12 बोल रहा है अपने को, टेबल हो के भी मान दे, है ना। -10 से मल्टीप्लाई कर दो तो -40 -40 -40, ऐसा दुनिया भर के मिल सकते हैं। हम लोग हमेशा कोशिश ये करते कि छोटा वाला जो मिल जाए ना वही तुम्हारा परफेक्ट आंसर रहेगा। तो होप सो ये समझा। लेकिन फाइनल आंसर ऐसा लिखो, द आइगन वेक्टर्स, ऐसा लिखो, द आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्ड टू लैम्बडा इज इक्वल टू 5 इज 1 1 1। देखो ये टी लिखते नहीं है, हाँ क्या ये चीज़ याद रखना, टी एक नंबर है, छोड़ दो उसको, एज्यूम कर लो 1 है, 1 को किससे भी मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आएगा, इसलिए हम लोग सिर्फ इतना वेक्टर्स बोलते हैं। तो अब तो तुम लोग को समझा रहेगा। अब मज़ा तो अब आने वाला भाई, अब मज़ा आने वाला है, क्योंकि अपने पास लैम्बडा इज इक्वल टू 5 हो गया। लैम्बडा इज इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं क्या सीनारी होएगा, प्लीज़ कॉपी कर लो ये। सो गाइस अब टाइम आ गया लैम्बडा इज इक्वल टू 1 के लिए। नाउ माइंड में क्वेश्चन जरूर आना चाहिए यहाँ पर क्या है। देखो ये फर्स्ट टाइम होगा तो यहाँ पर लिख दो न्यू एक्सपीरियंस। सर पहले लिख दिया, हाँ न्यू एक्सपीरियंस। अगर जो मेरे यूट्यूब चैनल से कनेक्ट हुए हैं और वो पूरा सीक्वेंस देखते जा रहे हैं उनको लगेगा कि यहाँ पर न्यू एक्सपीरियंस है। क्यों ऐसा न्यू एक्सपीरियंस देखते हैं? रेडी एवरीवन प्लीज। लैम्बडा इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 2 बिकम, बोलो इक्वेशन 2 ना, अरे मैंने 1 लिखा था क्या प्रीवियस टाइम में? 2 लिखना, अगर 1 लिखा रहेगा तो बोलो क्या आएगा? लैम्बडा की जगह पे 1 लिखना है। अरे ये तो आ जाता है अपने को, लैम्बडा की जगह पे 1 है, 2 - 1 1, और ये क्या है यहाँ पर 3 - 1 क्या आएगा यहाँ पर 2, 2 - 1 1। चलो बाकी सब डेटा एज इट इज, 2 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 2। ओके सब लोग को एक काम करना, जाना बेसिक्स वीडियोस के नोट्स में जाओ, जहाँ पर मैंने तुम लोगों को बोला 3/3 में सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था। चलो ओपन करो, ओपन करो सब लोग, ओपन करो। ओपन किया रहेगा उपसो, यहाँ पर कहीं पर देखो लिखा है, नोटिस तो करो यार, तीनों रो सेम आ रहे हैं। देखो साफ साफ दिख रहा है, कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं। अगर चेंजेस भी रहता तो मैं करता, मतलब यहाँ पर समझो ऐसा, देखो तीनों रो क्या है, तीनों रो सेम है, तीनों रो सेम है। फर्स्ट टाइम आया है, फर्स्ट टाइम आया, फर्स्ट टाइम आया, फर्स्ट टाइम आया, तीनों रो सेम। अच्छा ये तीनों रो सेम है क्या? 1 2 3 1 2 3 -5 -10 -15। देखो तीनों रो सेम है क्या? सोचो हाँ या ना। देखो 1 2 3 ये तो सेम है, ये तो साफ साफ चिल्ला के बोल रहा है। यहाँ पर देखते हैं क्या इसको 1 बना सकते हैं? डिवाइड बाय व्हाट? डिवाइड बाय -5। जैसे -5 से डिवाइड किया तो ये बन जाएगा, -5 से डिवाइड किया तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 बन जाएगा, -5 से 3। तीनों रो क्या है यहाँ पर? सेम ही है। तीनों रो क्या है यहाँ पर? सेम है। इसका मतलब क्या हो गया? अब चीजें क्लियर कर लो, अब चीजें एकदम आसान हो गई है अपने लिए। फर्स्ट टाइम ऐसा केस आया जहां पर तीनों रो क्या है? सेम है। तीनों रो क्या है? सेम है, तीनों रो। तो सर आपने तो बोला था क्रैमर्स रूल के लिए सिलेक्ट एनी 2 नॉन इक्वल रोज। अबे ये दोनों को सिलेक्ट किया तो गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है, ये दोनों को सिलेक्ट किया तो गलत हो जाएगा, ये दोनों को सिलेक्ट किया तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर अपने को पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, इसलिए पिक्चर में इंट्रोड्यूस करा देते सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक चीज बताता हूँ, किसी को जाके बताना नहीं, जब तीनों रोज सेम होते हैं ना तो उस टाइम पे रैंक कुछ तो रैंक करके सीखा रहेगा लाइफ में, नहीं सीखा तो मैं बता देता हूँ। जब तीनों रो सेम होते हैं ना तो रैंक 1 होता है। क्या होता है? रैंक 1 होता है यहाँ पर। अरे तुमने कभी लाइफ में सीखा रहेगा यार, नहीं सीखा तो जब भी फुर्सत मिला तो जाके मेरा एक वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, मैट्रिक्स का 11 12 के हिसाब से बताया था, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, लोअर ट्रेंगुलर में, वहाँ पर तुम लोग को रैंक के बारे में भी मालूम पड़ जाएगा। तो अभी लेना देना नहीं है रैंक का, मतलब अपने को आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर से लेना देना है। सिर्फ ये याद रखना तीनों रोज सेम है, उस टाइम पे उसका रैंक क्या होता है? 1। सर ये क्यों बता रहे हो भाई? ऐसे टाइम पास 2-3 मिनट ऐसे ले लिया तुम लोग का। चलिए यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं। तो क्या करेंगे अब? क्या करेंगे यहाँ पर? हियर ऑल रोज आर व्हाट? ऑल रोज आर इक्वल। क्या बोलोगे? ऑल रोज आर व्हाट? इक्वल। Therefore we will use substitution method. We will use what? Substitution method. We will use जैसे हम लोग लिखते थे ना, here select any 2 non equal rows, we will use Cramer's rule। तो यहाँ पर we will use what? We will use substitution method. We will use substitution method. Substitution method। अब ये क्या है बताता हूँ। Substitution method, कोई भी एक रो को सिलेक्ट कर लो, कोई भी एक रो क्या है, सब तो सेम ही नहीं। सिलेक्ट एनी फ्रॉम R1, याद करो तुम लोग को सिखा था, अगर इधर दूसरा होता तो इसको भी सिलेक्ट कर फ्रॉम R1। चलो बोलो क्या आएगा? 1x1 प्लस 2x2 प्लस 1x3 इक्वेट टू वोट क्या आएगा? 0। इक्वेट टू वोट 0। अच्छा पते की बात बताता हूँ, यहाँ पर सुनना, यहाँ पर सिर्फ ऐसे बता रहा हूँ, प्लीज़ गुस्सा वगैरह मत हो जाना। जो मैं बोलने वाला हूँ यहाँ पर शायद आधे बच्चे के ऊपर से चले जाए, क्योंकि होता ना यार, जब मैं बताना चाहता हूँ कट टू कट बता दूंगा तो खत्म हो जाएगा। हाँ सर समझ गया, लेकिन भाई कुछ उसके बैकग्राउंड स्टोरी भी होता है। जैसे देखो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, इसको होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। होमोजीनियस इक्वेशन, ये क्या है होमोजीनियस इक्वेशन? कुछ नहीं बच्चा, तू सिर्फ इतना याद रख, सबका पावर क्या है? x1 का। देखो अगर मैंने 2 है, इसका ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है। बोलो याद रहेगा? होमोजीनियस इक्वेशन, बस
ये बोलो, ये क्लियर रहेगा, होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है सर, छोड़ो भाड़ में जाए, अपने को समझना नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक्स्ट्रा लिख देता हूँ, यहाँ पर कितने इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन दिख रहा है, वन इक्वेशन। कितने इक्वेशन है, या फिर अननोन कितने, 1 2 3, 3 अननोन। कितने अननोन है, 3 अननोन। कितने अननोन, 3 अननोन। ठीक है यहाँ पर, ठीक है 3 अननोन। और इक्वेशन कितना है, एक ही इक्वेशन है कि 2 इक्वेशन है, ऐसा भी लिख दिया क्या, ऐसा लिखा क्या कुछ मैंने, नहीं, तो एक ही इक्वेशन है, एक इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है, इक्वेशन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोलता है मैट्रिक्स में, प्लीज गुस्सा नहीं होना, मैंने बोला कि एक बार देख लो, ऐसा ना हो जाए कि तुम लोग ऐसे ही रट्टा मार लो, नहीं प्लीज। 3 अननोन है, 3 अननोन मतलब x1 x2 x3, जिस तरह अपन बोलते थे बचपन में x y z, उस तरह x y 2 अननोन, यहाँ पर क्या x1 x2 x3 अननोन है। ठीक है, 3 अननोन एक इक्वेशन, तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन में यूज करेंगे। देखो हियर ये लिख दो, अगर लिखना है तो लिख दो, अच्छा रहेगा, अगर तुम लोग का प्रेजेंटेशन इंप्रूव हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन कितना आएगा, यहाँ पर देखो सब्स्टिट्यूशन कितना आएगा, ये याद रखना। सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला होता है अननोन माइनस इक्वेशन, नंबर ऑफ अननोन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन। अब अननोन कितना है, 3 - 1, इसका मतलब 2 जन को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, 2 जन को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब ये चीज है, अगर नहीं आता तो भाड़ में ना, इसको हटा दे, कट कर दे, सिर्फ इतना याद रख, 2 जन को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब वो सब्स्टिट्यूशन कैसा वो देखना, यहाँ पर पहली बार है ना यार, एक और सम करना है, टेंशन मत लो। तो यहाँ पर पुट x2 इज इक्वल टू t और x3 इज इक्वल टू s। सर ये क्या है, अरे वेरिएबल है, कुछ भी ले सकता है, एक को t नाम दिया, एक को s नाम दिया, क्यों, रीजन इसके पीछे यही है। इसके पीछे सर एक बात बताओ, क्या बता रहा हूँ सर, इसके पहले जो 2 सम किए थे उसमें तो 2 इक्वेशन था, अननोन तो 3 ही था। हाँ तो गाइस उधर भी सब्स्टिट्यूशन चल सकता है, तुम लोगों को पता नहीं, लेकिन वहां पर भी एक सब्स्टिट्यूशन हो गया है। सर कहाँ पर बात करो, कुछ भी फेंक रहे हो, बताना नहीं किसी को, ध्यान से सुनना, मैं जो बोलने वाला हूँ ध्यान से सुनना। तुम लोग ने वहां पर टी को इंट्रोड्यूस कराया था, टी को, एक वेरिएबल को तुमने टी एज्यूम कर लिया बैकग्राउंड में। अब यहाँ पर जो तुम लोग को वेक्टर्स मिलने वाला ना, एक जगह टी मिलेगा, एक जगह एस मिलने वाला है, पता चल रहा है तुम लोग को। वहां पर देखो ना, वहां पर कितने 2 इक्वेशन आते थे, बरोबर है, अननोन x1 x2 x3 x1 x2 x3, तो अननोन कितने थे, अननोन तो 3 थे, बरोबर है, अननोन तो 3 थे, और इक्वेशन कितने थे, 1 2, इक्वेशन कितने थे, 2। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, सब्स्टिट्यूशन कितना होता था, अननोन माइनस इक्वेशन, 3 - 2 दैट इज नथिंग बट 1, इसलिए सिर्फ वहां पर टी आया, और यहाँ पर 2 जन को मैंने नाम दे दिया सब्स्टिट्यूशन। उससे समझा रहेगा तुम लोगों को, वहां पर एस नहीं आया था। ये क्लियर हो गया। आप अब ताली बजा दो, जिसको समझ गया भाई अपने लिए ताली बजा देना, मतलब तूने बहुत बेहतरीन चीज सीख लिया है, बहुत बेहतरीन चीज सीख लिया है, ये क्लियर रखना, ये भी एक फंडा रहता है। चलो लाइफ में कुछ तो मालूम पड़ा, बाकी सब छोड़ दे। यहाँ पर बोलो क्या आएगा, ए 1 लिखना जरूरी है क्या, हटा दो, तो यहाँ पर क्या आएगा, चलो लिख देते यार, 1x1, बोलो क्या आएगा, प्लस 2 x2 की जगह पे t लिखा, प्लस 1 x3 की जगह पे s लिखा, इक्वल टू और 0। तो x1 क्या हो जाएगा, x1 प्लीज अभी इसको हटा दो, x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, और इसको भी 1 को हटा दो, तो x1 इज इक्वल टू, ये लिख दो यार, बार बार गाली ना दे दे तुम लोग मेरे को। x1 ये प्लस 2t राइट साइड जाएगा तो क्या आएगा, -2t, प्लस 1s उस साइड जाएगा तो क्या आएगा, -1s। अब इसका मतलब समझो, x1 का वैल्यू तुम लोग को -2t -1s मिला है, और x2 का वैल्यू t एज्यूम किया है, x3 का वैल्यू s मिला है। इससे क्या होगा ये देखना, अभी जादू वाली चीज देखना। देयरफॉर, हाँ हो गया सर, हाँ देयरफॉर आइगन वेक्टर्स, चलो यहाँ पर देखो, आइगन वेक्टर्स ऑफ फॉर x लैम्बडा इज इक्वल टू 3, देखो यहाँ पर क्या लिखूंगा, कैपिटल X लिखा, यहाँ पर सब लोग का धन यहाँ पर होना चाहिए, सब लोग का धन यहाँ पर होना चाहिए। देखो क्या लिखोगे, x1, देखो अभी मैं तुम लोग को जादू वाली बात करता हूँ, x2 x3, बहुत जल्द यहाँ पर ट्विस्ट आने वाला है, ट्विस्ट है। x1 का वैल्यू क्या है, -2t -1s, x2 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू t है, x3 का वैल्यू क्या है, x3 का वैल्यू s है। बोलो ये क्लियर हो गया सर, ये तो अलग ही दिख रहा, हाँ दिख रहा ना, इसका ब्रेकअप करा ना, वही तो आता है सर, साला अपने से तो पटी नहीं कोई, कम से कम किसी का ब्रेकअप तो कराने में मजा आएगा, है कि नहीं, खुश हो गया। चल इधर आ, यहाँ पर इसका ब्रेकअप मतलब t वाले को लेफ्ट साइड फेंक और s वाले को राइट साइड। देखो मैं ऐसा लिखता हूँ, -2t दिख रहा है यहाँ पर, देखो ये ऐसा कैसा करने का, t दिख रहा है, और इधर तो t है ही नहीं, इधर तो t है ही नहीं, लिख सकते क्या, ऐसा देखो लिख सकते हो, देखो यहाँ पर प्लस लिखो -1s, क्या लिखा, ये दिख रहा है, t लिखा प्लस 0s, ऐसा लिख रहा हूँ, यहाँ पर t s लिख दो, t नहीं है ना तो 0t, अरे लिख सकते हैं। हाँ बच्चा, तेरे को किसी को इंट्रोड्यूस कराना तो जैसे तेरे को मन कर रहा है के को इंट्रोड्यूस, 0 के लिख देना, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, ये समझा, नहीं समझा तो एक बार वापस खेलते। चल क्या करने बोला, ब्रेकअप करा दो, किधर लिखूँ, एक काम करता हूँ ना, इधर लिखता हूँ ना, अच्छा दिखेगा, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर चल, यहाँ पर चलो देखते हैं, प्लीज लिखो यार, ऐसा ना हो जाए तुम लोग मजे। यहाँ पर x इज इक्वल टू, चलो देखो क्या करने बोल रहा हूँ, -2t प्लस ये s वाले को इस साइड, s वाला कौन है, -1s, ऐसा। अब यहाँ पर इधर क्या है, t
प्लस एस वाला तो है ही नहीं, तो 0s लिखो। फिर यहाँ पर क्या है, एस है ना, सिर्फ एस लिखा है, एस नहीं मतलब यहाँ पर, और इधर प्लस और इधर 0t। इससे क्या होगा मालूम है, फिर से x लिखो। अब t वाले को एक डब्बे में डाल दो, t वाले को एक डब्बे में डाल दो, प्लस अब x वाले को एक डब्बे में डाल दो, -1s 0s s। अब यहाँ पर जिस तरह याद करो, इसमें से t को बाहर ले लो, t को बाहर ले लो, क्या हो जाएगी -2 1 0, और इसमें से s को बाहर ले लो, -1 0। देखो s बाहर है तो इधर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 है, ये समझना। सर पल्ले नहीं पड़ा भाई, किसी को बता मत, जो बोलने वाला ध्यान से सुनना। बाय 1 गेट 1 फ्री, मतलब सर लैम्बडा का कितना वैल्यू मिला था मेरे को, 5, और एक क्या मिला था 1 और 1, मतलब ये पहले लैम्बडा इज इक्वल टू 1 का वैल्यू है और ये दूसरे लैम्बडा इज इक्वल टू 1 का वैल्यू है। अरे वाह यार, मतलब मेरे को यहाँ पर 1 में बाय 1 गेट 1 फ्री एक साथ 2 वेक्टर्स मिल गया, क्योंकि पहला वाला जो है ना, ये पहला लैम्बडा इज इक्वल टू 1 के लिए है, और ये तीसरा जो लैम्बडा मिला था ना, लैम्बडा इज इक्वल टू 1 रिपीटेड था, वो उसका है। अरे समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, हाँ या ना? एवरीवन प्लीज बोलना सीखो। याद करो, तुम लोग को और एक चीज बताता, मैं तुम लोग को एक बात बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो दिख रहा है, यहाँ पर देखो, ये कुंभोजकर का बुक है यार, ऐसा बुक दिखता है, ऐसा बुक दिखता है, देख लो देख लो देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट मार लो, देखो अच्छा लग रहा है मैं, हाँ यहाँ पर ये देखो, ये वहाँ पर थोड़ा तकलीफ दिया है, लेकिन ये चीज़ समझो। तो ये होने के बाद अब क्या करेंगे, तुम लोगों को सिखाया था ना, पहला एलिमेंट कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो याद करो, ये देखो पहला एलिमेंट क्या क्या नहीं होना चाहिए, जरा बताओ। हाँ, आवाज़ देना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और बोलो बोलो, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, और भूल गए ना साले तुम लोग, है ना, नाम खराब करो। इमेजिनरी भी नहीं होना चाहिए, ये याद रखना। इमेजिनरी मतलब आई, पहले वीडियो में बताया, दूसरे वीडियो में बताया, सब कुछ बताया है। यहाँ पर आई, तो इसको माइंड में मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय -1, इसको भी मल्टीप्लाई बाय -1। नाउ x इज इक्वल टू t, दिख रहा है ये यहाँ पर, चलो नहीं दिख रहा है तो अरे चलो ना यार, अपना ही बोर्ड है, यहाँ पर t लिखेंगे, और यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये हो जाएगा 2, 1 -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1, 0 को किससे भी मल्टीप्लाई करो 0 ही होता है, और ये s, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1 से मल्टीप्लाई। अगर ये ऑलरेडी प्लस है तो मैं नहीं लिखता, ये समझ पा रहे हो। यहाँ पर क्या आएगा, 1 0 -1। एक बार आंसर मैच कर लेता हूँ, ऐसा ना हो जाए तुम लोग बोलेंगे सर गलत तो नहीं सिखाया। मैच हो गया आंसर, कॉन्ग्रेचुलेशन, बाप तो नहीं बना, लेकिन ढूंढ लेना मेरे लिए कभी। ओके, अब इसका मतलब क्या समझ रहे हो, सब्स्टिट्यूशन क्या, कुछ और नहीं। ये मज़ेदार है यार, मज़ेदार है, इसके लिए ना मज़ेदार, अपने लिए ना मतलब खुश हो जाओ यार, ये चीज़ सीखने मिला है अपने को, ये चीज़ सीखने मिला है कि ऐसा भी कुछ था। पहले वाले में भी अपन सब्स्टिट्यूशन ही यूज़ किया, लेकिन कोई बोलता नहीं है, कोई बोलता नहीं। अबे ग्रामर सुन ले, वही बोला था, तेरे को सुना ही नहीं दिया, तू साले बहरा है, तू बहरा नहीं है। यहाँ पर अपन समझ नहीं पाए, ये समझिए एक्स्ट्रा लिखा है। आगे से मैं ये सब बात नहीं करूँगा प्लीज़। ये न्यूमेरिकल्स 3 है, मज़ेदार है। इसका मतलब एक ही लैम्बडा में अपने को 2 मिला, तो पहले एग्जाम में कैसे लिखोगे, फॉर द आइगन वेक्टर्स फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 1 आर, पहले लिखोगे क्या है 2 -1 0, 1 0 1 0 -1, ऐसा डब्बा बना के लिखना, मतलब समझ में। फॉर द आइगन वेक्टर्स फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 1 आर, क्या लिखोगे, पहला क्या लिखोगे, 2 -1 0 एंड 1 0 -1। ये समझा सर, ऐसा कैसा आ सकता है 2 वेक्टर्स, हाँ आ सकता है ना, अरे आ सकता है। ये देखो ना, रिपीटेड हो रहा है, एक पहला वाला लैम्बडा इज इक्वल टू 1 है और दूसरा वाला। वीडियो का लेंथ चल आधा घंटा पार कर दिया यार इसने, चल ठीक है कोई नहीं, मेरे हिसाब से तुम लोग का न्यूमेरिकल्स 3 कवर हो गया। इसमें अगर मैं ऐसे क्वेश्चन दे दूं, फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो शायद तुम लोग को भी मालूम है, क्यूबिक, पॉलिनोमियल, ट्रांसपोज, यही लैम्बडा का जो वैल्यू उसको ही पुट अप करते जाना है बस, और कुछ नहीं। होप सो एवरीवन नोज नाउ। यहाँ पर कितना ईजी था, अगर मैं लिख देता हूँ, चलो ऑल्सो फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए क्यूब प्लस आई, ऐसा लिख दिया समझो। तो अभी क्या करेंगे, लैम्बडा का वैल्यू, अच्छा रब कर रहे हो, स्क्रीनशॉट मारा रहेगा, चल चलो यहाँ पर अभी देखो आइगन वैल्यूज, ऐसे क्वेश्चन दे दिया तो तुम लोग को सिखाया था मैंने किस तरह सॉल्व करना है, ये एवरीवन नोज नाउ कि अपने को क्या करना है। लैम्बडा का वैल्यू क्या मिला, लैम्बडा इज इक्वल टू 5 1 1, ये ए का है, ए का। अब मुझे ए क्यूब प्लस आई का लैम्बडा निकालना है, समझ रहे, आइगन वैल्यूज। तो क्या करोगे, ए क्यूब प्लस आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए क्यूब मतलब ये ए लिखेंगे, फिर ये ए लिखेंगे, और प्लस आई मतलब 3/3 का ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको सॉल्व करके एक मैट्रिक्स बनेगा। ये मल्टीप्लाई नहीं आता तो सब कुछ बोला हूँ, जाके सीक्वेंस में डिस्क्रिप्शन में जाके सर्च करने का, नहीं तो मुझे व्हाट्सअप करो, सर मुझे नहीं मिल रहा आपका
चैनल ग्रो ही नहीं हुआ है ना यार, तो मिलेगा कहाँ लेकिन डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, नहीं मिला तो अभी। यहाँ पर एक मैट्रिक्स मिलेगा, फिर समझो यहाँ पर कुछ तो नंबर मिलेगा, ए क्यूब प्लस आई इज इक्वल टू कुछ तो मिलेगा 2 3 -4 ऐसा, तो इसका आइगन वैल्यूज निकालना है, सोच रहे हो इसका। लेकिन अपने पास न्यूमेरिकल्स 1 में ही हमने एक्सपीरियंस लिया, ये सब करने का ही नहीं। सिंपल क्या लिखेंगे, रिप्लेस ए क्यूब प्लस आई, रिप्लेस क्या लिखते हैं हम लोग, रिप्लेस ए बाय लैम्बडा, तो क्या आएगा लैम्बडा क्यूब प्लस आई के जगह पे क्या लिखते हैं हम लोग 1, क्योंकि आई मतलब आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स। अब क्या करेंगे, फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका भी खुद का 3 लैम्बडा मिलेगा, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3। बोलो ये क्लियर हो गया। अब मैं लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 डायरेक्टली नहीं कर रहा हूँ, कैसे, सिर्फ रिप्लेस करने का और अपना लैम्बडा इज इक्वल टू 5 डालने का। लैम्बडा इज इक्वल टू 5 डाला तो क्या आएगा, बोलो 5 का क्यूब प्लस 1, 5 क्यूब मतलब 125 प्लस 1 दैट इज नथिंग बट 126। पहला जो लैम्बडा मिलेगा ना इसका लैम्बडा 1 वो 126 रहेगा, समझ पा रहे हो। फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट, लैम्बडा इज इक्वल टू 1 क्या आएगा, 1 का क्यूब प्लस 1 क्या आएगा, 1 का क्यूब मतलब 1 प्लस 1 दैट इज नथिंग बट 2। फिर से फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 1, सर ये क्यों, 1 का क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज नथिंग बट 2। तो ये चीज याद रखना, अगर तेरा यहाँ पर याद रखना, अगर तेरे मेन ए का लैम्बडा रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ भी ऑप्शन ले, एडजॉइंट वगैरह, समझ पा रहे हो, ट्रांसपोज, उसमें भी लैम्बडा क्या होगा, रिपीट होगा। तो क्या लिखोगे, द आइगन वैल्यूज ऑफ, ये मैं बड़ा फटाफट इसलिए लिख रहा हूँ, तुम लोग को आता है। आर क्या आएगा 126 2 and 2, बोलो ये क्लियर हो गया। देखो ये पूरा करने की जरूरत भी नहीं पड़ी और हम लोग ने जादू वाला ला दिया। तो एवरीवन प्लीज़ यार वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। कैसा लगा वीडियो हो तो बता दो यार कमेंट बॉक्स में। कम से कम बहुत मेहनत के बाद, बहुत दिनों के बाद में सोचा कि इंजीनियरिंग का वीडियो बना दूँ, बहुत टाइम बाद। तुम लोग ने अगर किसी ने मुझे दूसरे चैनल पे देखा रहेगा तो ठीक है, वो भी मेरा ही चैनल है, ये भी मेरा ही चैनल है। कुछ होता है दोस्तों में झगड़ा बिगड़ा हो जाता है, होने दो, अपने को सिर्फ कंटेंट से लेना देना है। तो तीसरा सम भी हो गया। अब हम लोग इसके बाद ही प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में नया चौथा सम भी देख लेना, उस चौथे के डिस्क्रिप्शन में मैं होमवर्क भी प्रोवाइड कर दूंगा तो अच्छा रहेगा, बरोबर। इसमें एक चीज़ याद रखना, इसमें हम लोग ऑर्थोगोनल वेक्टर्स प्रूफ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक का मतलब ये और ये सेम नहीं है, ये और ये सेम नहीं है, हाँ ये सेम है, पूरा सेम नहीं है, बरोबर है। डिट्टो सेम है क्या, नहीं। अब जिस बच्चे ने सम देखा है सेकंड वाला उसको मालूम पड़ गया, ठीक है। डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के बाय बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।